ये है आर्डिनो ऊनो R3 बोर्ड। यहाँ पीछे अगर आपने ओरिजिनल R3 बोर्ड खरीदा होगा तो पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे इसकी पूरी जो स्पेसिफिकेशंस है वो बिल्कुल ध्यान से आ जाएगी। ये बोर्ड R3 मॉडल, ऊनो R3 मॉडल, और भी ओपन सोर्स है। आर्डिनो ने बेसिकली उसको फैब्रिकेट किया होता है, आर्डिनो ने डिज़ाइन किया होता है। तो ये आर्डिनो ऊनो R3 बोर्ड है। ये बोर्ड बहुत ज़्यादा काम का है, हमारे मेजर प्रोडक्ट्स में काम में आएगा। जितने भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर बहुत जगह ये काम में आएगा। ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। 3 विशेष जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, रास्पबेरी पाई, दूसरा ESP32, तीसरा आर्डिनो ऊनो। ये तीनों माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड अपन एक एक करके देखेंगे। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का मतलब है अपने आप में कंप्यूटर है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से इनपुट और आपके हिसाब से आउटपुट देगा। इसके अंदर ये इसका प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ये USB केबल से कनेक्ट होता है। ये इसका पावर इंटरफेस है, यहाँ पर इसको पावर देते हैं। यहाँ पर इसका ये रीसेट स्विच है, इसको दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। मान लो कोई चीज़ ढंग से काम ना करे, रीसेट कर सकते हैं। ये इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है, यानी सारा दिमाग यही है। इसी की जो पिन निकली हुई हैं यहाँ पर, यही यहाँ पर आपस में यहाँ पर दी गई हैं। माइक्रो कंट्रोलर को SOC भी कहा जाता है। SOC का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, यानी एक छोटी सी चिप पर पूरा सिस्टम है, कंप्यूटर है बेसिकली ये। यहाँ पर देखेंगे ये चिप कनेक्टर्स हैं। यहाँ पर ये फीमेल पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके अंदर अपन मेल पॉइंट्स कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे पिन आउट हैं। यहाँ पर हर पिन आउट के यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखें, एक सिंबल A0, A1, A2, ग्राउंड 3.3। यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो हर पिन आउट के इधर लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए मेल कनेक्टर्स भी गिवन है, ICSP है, ये भी ICSP है, USB का ICSP है। ये इसकी क्रिस्टल क्लॉक है बेसिकली 16 मेगाहर्ट्ज़ की। ये बेसिक बोर्ड है। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझे कि इसके थ्रू प्रोग्रामिंग होती है। ये पावर सप्लाई है, ये रीसेट स्विच है। क्लॉक का ऐसा कोई विशेष काम नहीं हो तो क्लॉक के अंदर इनबिल्ट है। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है, बेसिकली दिमाग है। और ये पिन है और ये पिनों के नाम है। नाम के हिसाब से पिनों का काम है, कौन सी पिन क्या काम करती है, ये अपन धीरे धीरे जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो जानते जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि किस पिन में अपन कनेक्ट कर रहे हैं। जिस पिन के लिए बोला गया, हर पिन के आगे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसका पिन आउट डायग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से इसका पिन आउट डायग्राम देखें। ये इसका मेन पिन आउट डायग्राम, सब कुछ गिवन है। ये देखिए USB जैक है, रीसेट स्विच है, पावर जैक है, कौन सी पिन है यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब लिखा हुआ है। एक और ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा डिटेल, थोड़ा ज़्यादा बेटर, यहाँ पर हर पिन के आगे लिखा हुआ है। ये ICSP है, ये यहाँ पर ये ICSP फॉर USB है। ये सारी चीज़ें PB3, PD7, ये डिजिटल पिन्स हैं। ये ग्राउंड है। इस प्रकार सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट की जा सकती हैं। SPI इंटरफेस है, I2C इंटरफेस है, PWM यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन है, सीरियल प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए USB कनेक्शन, सप्लाई, इसके अंदर DC सप्लाई 7 से 12 वोल्ट, अपन आमतौर पर 9 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। 9 वोल्ट बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई मोटर को डायरेक्टली पावर देनी हो, छोटी मोटी मोटर से चला सके। यहाँ पर देखिए 2 ग्राउंड हैं, ग्राउंड मतलब अर्थिंग। तो यहाँ पर रीसेट, यहाँ से भी रीसेट कर सकते हो 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर ये पिन आउट है, एनालॉग पिन्स हैं, एनालॉग इन है। ये पूरा डिजिटल है, बेसिकली डिजिटल का ज़्यादा यूज़ आएगा। D0, D1, D2, TX, RX और बहुत सारी चीज़ें। ये जनरल पिन डायग्राम आपके पास हैं, तो इनको अपन देख के अपन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो मेन दिमाग है, वो ATmega 328P है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है इन जनरल अंदर, लेकिन इनपुट वोल्टेज 7 से 12 है, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ कनेक्ट करें तो वो हो जाए डिजिटल। 14 डिजिटल पिन्स हैं, जिसमें 6 को पल्स विद मॉड्यूलेशन PWM अपन यूज़ कर सकते हैं। ये रही डिजिटल, यहाँ पर देखें, ये डिजिटल है 0 से लेकर 13 यानी 14। उसके बाद इसके अंदर DC करंट 20 मिली एम्पियर, फ्लैश मेमोरी है अंदर ही अंदर। एनालॉग इनपुट पिन 6 हैं, ये इधर 6 दिख रहे हैं, ये एनालॉग इनपुट पिन है, ये डिजिटल आउटपुट इनपुट पिन है। और ये बेसिकली पिन है जिसको आप यहीं पर डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो पावर यहाँ से देने के बजाय यहाँ पर भी दे सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। ये फ्लैश मेमोरी है, इसके अंदर 32 KB मेमोरी है, जो काफ़ी है बढ़िया प्रोग्राम लिखने के लिए। SRAM है, EEPROM है, RAM है, ROM है, 1 KB। और क्लॉक स्पीड है, क्लॉक इसका कोई वैसा काम नहीं है, बस जनरल क्लॉक स्पीड अपन ध्यान रखें। जो मेन चीज़ आपको शुरुआत में ध्यान रखनी है, एक तो बोर्ड के अंदर पावर कहाँ कनेक्ट होती है, रीसेट कहाँ होता है, डिजिटल किधर है, एनालॉग किधर है, जनरल पावर कनेक्शन किधर है, और हर पिन के बगल में जो नाम लिखा हुआ है
कनेक्ट करते वक्त नाम देख के कनेक्ट करेंगे। ये है आर्डिनो ऊनो R3 बोर्ड।